शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज मैं कार्तिक मास की कथा का 28वां अध्याय सुनाने वाला हूँ। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी एवं तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। साथ ही कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कल्याणकारी कथा का पाठ अथवा श्रवण करना चाहिए। इससे जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास की कथा का 28वां अध्याय। श्री पराशर जी आगे बोले, श्री कृष्ण और बलराम जी पत्र रचना विधि से अनुलिप्त तथा चित्र विचित्र मालाओं से सुशोभित होकर क्रमशः पीतांबर और नीलांबर धारण किए हुए यज्ञशाला तक आए। वहां पहुंचकर उन्होंने यज्ञ रक्षकों से उस यज्ञ के उद्देश्य स्वरूप धनुष के विषय में पूछा और उनके बतलाने पर श्री कृष्ण चंद्र ने उसे सहसा उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस पर बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह धनुष टूट गया। उस समय उसने ऐसा घोर शब्द किया कि उससे संपूर्ण मथुरापुरी गूंज उठी। तब धनुष टूट जाने पर उसके रक्षकों ने उन पर आक्रमण किया। उस रक्षक सेना का संहार कर वे दोनों बालक धनुषशाला से बाहर आए। तदंतर अक्रूर के आने का समाचार पाकर और उस महान धनुष को भंग हुआ सुनकर कंस ने चाणूर और मुष्टिक से कहा। कंस बोला, यहाँ दोनों गोपाल बालक आ गए हैं, वे मेरा प्राण हरण करने वाले हैं, अतः तुम दोनों मल्ल युद्ध से उन्हें मेरे सामने मार डालो। यदि तुम लोग मल्ल युद्ध में उन दोनों का विनाश करके मुझे संतुष्ट कर दोगे तो मैं तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। मेरे इस कथन को तुम मिथ्या न समझना। तुम न्याय से अथवा अन्याय से मेरे इन महाबलवान अपकारियों को अवश्य मार डालो। उनके मारे जाने पर यह सारा राज्य हमारा और तुम दोनों का सामान्य होगा। मल्ल योद्धाओं को इस प्रकार आज्ञा दे कंस ने अपने महावतों को बुलाया और उसे आज्ञा दे कि तुम कूलिया पीड़ हाथी को मल्ल योद्धाओं के रंगभूमि के द्वार पर खड़ा रखना और जब वे गोप कुमार युद्ध के लिए आएंगे तो उन्हें इससे नष्ट करवा देना। इस प्रकार उसे आज्ञा देकर और समस्त सिंहासनों को यथावत रखे देखकर जिसकी मृत्यु पास आ गई है वह कंस सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगा। प्रातः काल होने पर समस्त मंचों पर नागरिक लोग और राजमंचों पर अपने अनुचरों के सहित राजा लोग बैठे। तदंतर रंगभूमि के मध्य भाग के समीप कंस ने युद्ध परीक्षकों को बैठाया और फिर स्वयं भी एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा। वहां अंतःपुर की स्त्रियों के लिए पृथक मंच बनाए गए थे तथा मुख्य मुख्य वरांगनाओं और नगर की महिलाओं के लिए भी अलग अलग मंच था। कुछ अन्य मंचों पर नंदगोप आदि गोपगण बैठाए गए थे और उन मंचों के पास ही अक्रूर और वासुदेव जी भी बैठे थे। नगर की नारियों के बीच में चलो अंत काल में ही पुत्र का मुख तो देख लूंगी, ऐसा विचार कर पुत्र के लिए मंगल कामना करती हुई देवकी जी बैठी थीं। तदंतर जिस समय तुर्य आदि के बजने और चाणूर के अत्यंत उछलने और मुष्टि के ताल ठोकने पर दर्शक गण हाहाकार कर रहे थे, गोप वेशधारी वीर बालक बलभद्र और कृष्ण कुछ हंसते हुए रंगभूमि के द्वार पर आए। वहां आते ही महावत की प्रेरणा से कूलिया पीड़ नामक हाथी उन दोनों गोप कुमारों को मारने के लिए बड़े वेग से दौड़ा। हे द्विजश्रेष्ठ, उस समय रंगभूमि में महान हाहाकार मच गया तथा बलदेव जी ने अपने अनुज कृष्ण की ओर देखकर कहा, हे महाभाग, इस हाथी को शत्रु ने ही प्रेरित किया है, अतः इसे मार डालना चाहिए। हे द्विज, ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन से श्याम सुंदर ने बड़े जोश से सिंहनाद किया। फिर केसी निसूदन भगवान कृष्ण ने बल में एरावत के समान उस महाबली हाथी के सूंड अपने हाथ से पकड़कर उसे घुमाया। भगवान कृष्ण यद्यपि संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, तथापि उन्होंने बहुत देर तक उस हाथी के दांत और चरणों के बीच में खेलते खेलते अपने दाएं हाथ से उसका बायां दांत उखाड़कर उससे महावत पर प्रहार किया। इससे उसके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। उसी समय बलभद्र जी भी क्रोधपूर्वक उसका दायां दांत उखाड़कर उससे आसपास खड़े हुए महावतों को मार डाला। तदंतर महाबली रोहिणी नंदन ने रोषपूर्वक अति वेग से उछलकर उस हाथी के मस्तक पर अपनी बाईं लात मारी। इस प्रकार वह हाथी बलभद्र जी द्वारा लीलापूर्वक मारा गया। तब महावत से प्रेरित कूलिया पीड़ को मारकर उसके मद और रक्त से लथपथ बलराम और कृष्ण उसके दांतों को लिए हुए गर्वयुक्त लीलामय चितवन से निहारते
उस महान रंगभूमि में इस प्रकार आए जैसे मृग समूह के बीच में सिंह चला आता है। उस समय महान रंगभूमि में बड़ा कोलाहल होने लगा और सब लोगों में एक कृष्ण है, एक बलभद्र है, ऐसा विस्मय छा गया। वे कहने लगे, जिसने बाल घातनी घोर राक्षसी पुतना को मारा था, सकट को उलट दिया था और यमलार्जुन को उखाड़ डाला था, वह यही है। जिस बालक ने कालिये नाग के ऊपर चढ़कर उसका मान मर्दन किया था और 7 रात्रि तक महापर्वत गोवर्धन को अपने हाथ पर धारण किया था, वह कृष्ण यही है। जिस महात्मा ने अरिष्टासुर, धेनुकासुर और केसी आदि दुष्टों को लीला से ही मार डाला था, देखो वह केशव यही है। ये इनके आगे इनके बड़े भाई महाबाहु बलभद्र जी हैं, जो बड़े लीला पूर्वक चल रहे हैं। ये स्त्रियों के मन और नयनों को बड़ा ही आनंद देने वाले हैं। पुराणार्थवेता विद्वान लोग कहते हैं कि ये गोपाल जी डूबे हुए यदुवंश का उद्धार करेंगे। ये सर्वलोकमय और सर्व कारण भगवान विष्णु के ही अंश हैं। इन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमि पर अवतार लिया है। बलराम और कृष्ण के विषय में पूर्ववासियों के इस प्रकार कहते समय देवकी के हृदय में बड़ा अनुताप हुआ। पुत्रों का मुख देखने से अत्यंत उल्लास सा प्राप्त होने के कारण वासुदेव जी भी मानो आई हुई जरा को छोड़कर फिर से नव युवक से हो गए। राजा के अंतःपुर की स्त्रियां तथा नगर निवासिनी महिलाएं भी उन्हें एकटक देखते देखते उपराम न हुई। वे परस्पर कहने लगी, अरे सखियों, अरुण नयन से युक्त श्री कृष्ण चंद्र का अति सुंदर मुख तो देखो, जो कुलिया पीड़ के साथ युद्ध करने के परिश्रम से श्वेत बिंदु पूर्ण होकर हिमकर्ण सिंचित शरतकालीन प्रफुल्ल कमलों को लज्जित कर रहा है। अरे इसका दर्शन करके अपने नेत्रों का होना सफल कर लो। एक स्त्री बोली, हे भामिनी, इस बालक का यह लक्ष्मी आदि आश्रयभूत सी वत्सांक युक्त वक्ष अस्त्र तथा शत्रुओं को पराजित करने वाली इसकी दोनों भुजाएं तो देखो। दूसरी स्त्री बोली, अरे क्या तुम नीलांबर धारण किए इन दुग्ध चंद्र के समान शुभ्र वर्ण बलदेव जी को आते हुए नहीं देखती हो। तीसरी स्त्री बोली, अरे सखियों, अखाड़े में चक्कर देकर घूमने वाले चाणूर और मुष्टि के साथ क्रीड़ा करते हुए बलभद्र और कृष्ण का हंसना देख लो। चौथी स्त्री बोली, हाय सखियों, देखो तो चाणूर से लड़ने के लिए ये हरि आगे बढ़ रहे हैं। क्या इन्हें छुड़ाने वाला कोई भी बड़े बूढ़े यहाँ नहीं है? कहाँ तो यौवन में प्रवेश करने वाले सुकुमार शरीर श्याम और कहाँ वज्र के समान कठोर शरीर वाला यह महान असुर। ये दोनों नव युवक तो बड़े ही सुकुमार शरीर वाले हैं, किंतु इनके प्रतिपक्षी ये चाणूर आदि दैत्य मल अत्यंत दारुण हैं। मल युद्ध के परीक्षक गणों का यह बहुत बड़ा अन्याय है, जो वे मध्यस्थ होकर भी इन बालक और बलवान मलों के बीच युद्ध करा रहे हैं। इस प्रकार बलराम जी और कृष्ण जी को अखाड़े में देखकर नगर की स्त्रियां आपस में बातें कर रही थी। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। अब आगे की अध्याय में कल लेकर आऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।